मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 और 2 की सीईटीपी सोसाइटी ने शनिवार 11 जनवरी 2025 को पश्चिम विहार स्थित फ्रेडेशन ब्लू होटल में अपनी वार्षिक जर्नल मीटिंग का आयोजन किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य समिति के सदस्यों को वर्ष भर के कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करना और जल एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक सहमति प्राप्त करना था। बैठक की अध्यक्षता समिति के प्रधान राजेंद्र मित्तल ने की। समिति के महासचिव संजय विग ने वर्ष भर में आयोजित गतिविधियों और उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया, जबकि कोषाध्यक्ष शैलेश गोयल ने संस्था के वित्तीय मामलों, खर्चों और बचत का विस्तृत लेखा जोखा सभी के सामने प्रस्तुत किया। हम सब एक परिवार की तरह सारा हमारा एरिया है ये, और हर साल हम लोग जो है एक एजीएम करते हैं जिसमें हम लोग अपने पिछले साल के कार्यों के बारे में जो लोगों को बताते हैं और फाइनेंशियल जो है स्टेटमेंट्स वो हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो है लोगों को पता लगे कि हम लोगों का पूरे साल में जो है क्या हमें मिला और क्या हमारा खर्चा हुआ। अगर कुछ नए कार्यों की स्वीकृति की बात करें तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको स्वीकृति मिली? स्वीकृति आज एक तो हम लोगों ने बिजली के बिल के बारे में, जैसे कि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है बिजली पे, उस पर हम लोग जो है वो सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, तो उसके बारे में जो है हमारे यहाँ हाउस ने स्वीकृत किया है कि भी आप जो है सोलर पैनल लगा सकते हैं। दूसरा, हम लोगों का एरिया जो है ना कुछ बढ़ता जा रहा है। अब 2 नए और एरिया हमारे सी ब्लॉक और बी ब्लॉक फेज 1 में ऐड हो गए हैं, तो कुछ मेंबर बढ़े हैं। तो हम लोगों का जो पहले कार्यकारिणी की स्ट्रेंथ 24 थी, उसको बढ़ा करके हमने इसको 30 किया है, और इसमें हमने एक और नई सीट भी क्रिएट की है जो कि वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स की रहेगी, और इसमें हम 2 सीट लोगों को जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। आगे के लिए विजन ये है कि हमने सोसाइटी के नए नॉर्म्स अभी चालू करने हैं, एडवांस्ड नॉर्म्स जो उनसे हैं, तो क्वालिटी पैरामीटर्स हम इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। सेकेंडली, प्लांट की कैपेसिटी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, जो 2.4 MLD है उसको 3.6 पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए कंसल्टेंट अपॉइंट करेंगे, जो सुझाव आएगा, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट उसके लिए चाहिए होगी तो वो हम इंस्टॉल करेंगे ताकि प्लांट एफिशिएंटली चल सके। बैठक के दौरान एक वीडियो के माध्यम से प्लांट की गतिविधियों को भी प्रदर्शित किया गया, जिसे उपस्थित सभी सदस्यों ने अत्यंत सराहा। सीईटीपी सोसाइटी पिछले 20 वर्षों से इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाली वेस्ट पानी को प्यूरिफायर कर नाले में डालने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संचालित कर रही है। मैं सुशील कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट सीईटीपी सोसाइटी। आज की मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल रही। हमारी इस सोसाइटी में लगभग 1000 से ज़्यादा फैक्ट्री मालिक जुड़े हुए हैं और लगभग आधे आज प्रेसिडेंट थे, और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में आज जो भी निर्णय लिए गए सर्वसम्मति से लिए गए। श्री राजेंद्र मित्तल जी के नेतृत्व में लगातार ये सोसाइटी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रही है, और आशा है ये दिल्ली की नंबर 1 सोसाइटी बने। नीति का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों से निकले दूषित जल को शोधित करना है। जल को शोधन करने के बाद इसे विभिन्न प्रकार के कार्यों में उपयोग किया जाता है, जिससे न केवल जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है, बल्कि इसके पुनर्चक्रण से क्षेत्र का पर्यावरण भी स्वच्छ और सुरक्षित रहता है। यह पर्यावरण जल प्रदूषण को रोकने में सहायक होने के साथ साथ क्षेत्र के पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने और जल पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने समिति की उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया और भविष्य में और अधिक नवाचारी योजनाओं को लागू करने का भी समर्थन किया। मैं नरेंद्र जैन, सी ब्लॉक से। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी सोसाइटी जिसका अनेकों 23 वर्षों से एक ही अध्यक्ष जिस सोसाइटी को चुनती हो, तो ये दर्शाता है कि उस अध्यक्ष के अंदर कितनी काबिलियत है, कितना विश्वास है और कितनी मेहनत और लगन के साथ माननीय राजेंद्र मित्तल जी इस सोसाइटी के लिए काम करते हैं। आज एक और चीज़ यहाँ जो मुझे नई देखने को मिली कि पूरे प्लांट के बारे में ये बताया गया वीडियो के थ्रू कि किस प्रकार से ये पानी गंदा आता है और कितना पानी साफ किस कैविटी के साथ होता है, कितनी ग्रेविटी के साथ होता है, और हमारे उस प्लांट की क्या हालत है। कितने वर्षों से 1995 से बताया गया ये प्लांट चल रहा है। तो मैं तो आज की सीपीटी की 23वीं वर्षगांठ के ऊपर अपने पूरे सी ब्लॉक की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और ऐसी भावना बाता हूं कि भाई राजेंद्र मित्तल जी को
इस प्रकार की ईश्वर शक्ति देता रहे कि इसी प्रकार से समाज सेवा में और मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया का उद्धार और सुधार करते रहें। जो 23वीं AGM हमारी CETPT की जो आज हो रही है, उसके लिए जैसे कि सभी लोगों ने धन्यवाद किया, हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी का, और हमारे साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी संजय विज जी भी हैं, और जैसे कि बताया कि हमारे सबसे वरिष्ठ मेंबर बड़े बाबू जी भी हैं। तो इनके आशीर्वाद के नीचे और इनके हाथ के नीचे हम लोग सब पूरे अच्छे से कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जैसे मीटिंग के दौरान आदरणीय अध्यक्ष जी ने यह आह्वान किया था कि सोसाइटी का खर्चा निकालने के लिए और इसको अच्छे ढंग से चलाने के लिए हमारे को धन की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से इनको ये आश्वस्त करता हूँ कि हम अपने BC फेज़ 1-2 के सभी लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि सब लोग अपने पैसे सभी समय से दें, जिससे कि ये सोसाइटी सही रूप से चलती रहे।